सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ पिट एंड फिशर सीलर्स। तो इसका जो पीएचडी की हमारी बुक है सोपन पीटर, उसमें बहुत एक अच्छा सा टेबल दिया हुआ। मैं वही टेबल आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उस टेबल में हमें कॉलम्स दिए हुए हैं। सबसे पहले है सरफेस डायग्नोसिस, फिर है क्लिनिकल कंसिडरेशन, फिर डू सील यानी कि इंडिकेशंस, और फिर डू नॉट सील यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या है, अगर हम सरफेस को डायग्नोस करें और वहाँ पे हमें केरियस दिख रहा है टूथ, ठीक है, फिर उसका हम क्लिनिकली अगर उसको हम देखें तो उसकी ओक्लूजल एनाटॉमी को देखें, हम उसकी ओक्लूजल एनाटॉमी देखेंगे। अब हमें सील किस केस में करना है, अगर मान लो पिट्स एंड फिशर्स हैं वो एक ट्रांसफर्स रिज के थ्रू सेपरेटेड है, ठीक है, तो जो साउंड पिट एंड फिशर होगा यानी कि जिसमें केरीज नहीं दिख रही हमें, हम उसको सील कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इफ पिट एंड फिशर आर सेपरेटेड बाय ट्रांसफर्स रिज, साउंड पिट और फिशर मे बी सी। और कब हमें सील नहीं करना है केरियस टूथ को, जब वहां पे केरियस होंगे प्रेटेंट फिशर, केरियस प्रेटेंट फिशर प्रेजेंट। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सबसे पहले हमें सरफेस देखना है टूथ का, ठीक है। अब वहां पे केरियस है तो फिर हम देखेंगे उसकी ओक्लूजल एनाटॉमी, ओक्लूजल सरफेस उसका देखेंगे। अब ओक्लूजल सरफेस में अगर जो मान लो फिशर है, फिशर या पिट है, वो आपस में ट्रांसवर्स रिज के थ्रू जो है वो डिस्कनेक्टेड है, सेपरेटेड है आपस में, ठीक है। तो अगर मान लो किसी एक साइड जो है पिट, किसी पिट में वहाँ पे केरीज नहीं है तो हम उसमें पिट एंड फिशर सीलेंट डाल सकते हैं, लेकिन अगर केरीज है दोनों साइड तो हम उसमें पिट एंड फिशर सीलेंट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया केरियस अगर टूथ है। अगर मान लो टूथ क्वेश्चनेबल है, यानी कि पक्का नहीं पता कि उसमें केरीज है कि नहीं है, ठीक है, क्वेश्चनेबल है, तो हम उसमें प्रॉक्सिमल सरफेस देखेंगे और दूसरा हम उसमें देखेंगे जनरल केरीज एक्टिविटी। अब प्रॉक्सिमल सरफेस अगर मान लो अच्छा है तो हम उसमें सील कर देंगे, ठीक है, सील कर देंगे अगर उसमें प्रॉक्सिमल सरफेस अच्छा है। लेकिन अगर प्रॉक्सिमल सरफेस केरियस है तो हम सील नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल केरीज एक्टिविटी देखेंगे कि मान लो केरीज है तो अगर बहुत सारे ओक्लूजल लेजन्स हो रखे हैं और प्रॉक्सिमल लेजन कम ही है, ठीक है, ओक्लूजल लेजन्स प्रेजेंट है बट फ्यू प्रॉक्सिमल लेजन्स, यानी कि प्रॉक्सिमली बहुत कम केरीज एक्टिविटी है, तो उस केस में हम सील कर देंगे। लेकिन अगर मान लो प्रॉक्सिमल लीजन ही बहुत ज़्यादा है, यानी प्रॉक्सिमली बहुत ज़्यादा केरीज एक्टिविटी हो चुकी है, तो फिर हम सील नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि साउंड टू स्ट्रक्चर। अब टू स्ट्रक्चर जो है वो साउंड है, तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो भाई ओक्लूजल मॉर्फोलॉजी देखेंगे, फिर हम देखेंगे टूथ की एज क्या है, और फिर हम देखेंगे प्रॉक्सिमल सरफेस का स्टेटस क्या है। तो ओक्लूजल मॉर्फोलॉजी, मान लो इसमें डीप और नैरो पिट फिशर प्रेजेंट है, डीप है और नैरो पिट एंड फिशर, उस केस में हम सील कर देंगे, ठीक है। और अगर मान लो ब्रॉड और वेल कोएलेज्ड फिट एंड फिशर है तो हम नहीं करेंगे वहां पे सील, ठीक है। फिर टूथ एज देखेंगे, अगर रिसेंटली इरप्टेड टीथ है तो हम कर देंगे, और अगर टीथ को काफ़ी मतलब टाइम हो गया है, ठीक है, और वो 4 साल या 4 साल से ज़्यादा केरियस नहीं हुआ है, यानी केरियस के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, मान लो टूथ इरप्ट हो गया और उसमें 4 साल से कोई केरियस नहीं हुई है, तो फिर हम उसमें नहीं करेंगे सीधी, ठीक है। और फिर प्रॉक्सिमल सरफेस देखेंगे, अगर प्रॉक्सिमल सरफेस ठीक हुआ, अच्छा हुआ, तो हम पिट एंड फिशर सीलेंट वहाँ से सील करेंगे, और अगर केरियस हुआ तो हम सील नहीं करेंगे। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है ये। तो पिट एंड फिशर के हम इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख रहे थे। तो उसमें क्या करेंगे, हम तीन, अब हम सबसे पहले देखेंगे सरफेस, ठीक है। तो सरफेस हो सकता है या तो केरियस हो, ठीक है, या हो सकता है क्वेश्चनेबल रिस्क का हो, यानी कि हो सकता है केरियस हो सकता है ना भी हो, और तीसरा में हम बिल्कुल कंफर्म है कि बिल्कुल उसमें केरियस नहीं है,
ठीक है, यानी कि साउंड टूथ स्ट्रक्चर है। अब मान लो केरियस है, तो केरियस के केस में क्या होगा, हम उसकी ओक्लूजल एनाटॉमी देखेंगे। ओक्लूजल एनाटॉमी हमने देखी, तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर पिट एंड फिशर जो है वो आपस में सेपरेटेड है थ्रू ट्रांसवर्स रेज, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में हम वहाँ पे सील कर सकते हैं वो वाला पिट एंड फिशर जिसमें केरीज नहीं है। ठीक है, मान लो ये टूथ का ओक्लूजल सरफेस है, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रांसफर रेज है। मान लो इस साइड का जो पिट एंड फिशर है यहाँ पे केरीज नहीं है, बट इस साइड का पिट एंड फिशर है वहाँ पे केरीज है। ठीक है, यहाँ पे है केरीज और यहाँ पे केरीज नहीं है। तो जो जहाँ पे केरीज नहीं है वहाँ पे हम पिट एंड फिशर सीलेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो दोनों में केरीज है तो हम वहाँ पे सीलिंग नहीं करेंगे। तो ये लिख दिया मैंने, केरीज पिट एंड फिशर है तो वहाँ पे डू नॉट सील आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चनेबल रिस्क अगर है केरीज का, तब हम प्रोक्सिमल सरफेस देखेंगे और जनरल केरीज एक्टिविटी देखेंगे। अगर प्रोक्सिमल सरफेस साउंड है, यानी कि अच्छा खासा है, उसमें कोई केरीज ज़्यादा नहीं दिख रही हमें, तब तो हम करेंगे, तब तो हम उसको सील कर देंगे। और अगर केरीज है प्रोक्सिमल सरफेस बहुत ज़्यादा तो हम उसको सील नहीं करेंगे। सेम वही जनरल केरीज एक्टिविटी, अगर ओक्लूजल लीजन है तो हम फिर भी कर देंगे। प्रोक्सिमल अगर लीजन है बहुत कम होने चाहिए, ठीक है, और प्रोक्सिमल लीजन अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर हम नहीं करेंगे। और फिर साउंड टू स्ट्रक्चर में ओक्लूजल मॉर्फोलॉजी देखेंगे। अगर डीप और नैरो पेटेंट फिशर है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रिटेंशन अच्छा होगा पेटेंट फिशर का, तो वहाँ पे करने का फायदा है। लेकिन अगर ब्रॉड और वेल कोइलेज पेटेंट फिशर, वेल कोइलेज का मतलब है कि बहुत सारे पिट आपस में मिलकर के एक बड़ा पिट बना लिया है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रॉड पिट हो गया एक तरह से, तो वहाँ पे रिटेंशन भी अच्छी नहीं होगी, तो वहाँ पे पेटेंट फिशर सीलन देने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। फिर उसके बाद टूथ एज देखेंगे। अगर रिसेंटली रप्टेड टीथ है तो हम एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर की तरह उसमें पेटेंट फिशर सीलेंट दे देंगे। लेकिन अगर 4 साल या 4 साल से ज़्यादा वो टूथ हो चुका है, उसको टाइम इरप्ट हुए, और उसके बाद बावजूद वहाँ पे कोई केरीज नहीं है, यानी केरीज बहुत कम है, तो कोई फायदा नहीं है वहाँ पे कोई टेंट फिशर देने का, तो उस केस में हम सीलेंट नहीं देंगे। फिर उसके बाद प्रोक्सिमल सरफेस देखेंगे। अगर प्रोक्सिमल सरफेस अच्छा है तो वहाँ पे हम पिट फिशर सीलेंट दे देंगे, और अगर केरियस है तो हम पिट फिशर नहीं देंगे। अब केरियस है तो उस केस में हम क्यों नहीं दे रहे पिट फिशर, क्योंकि मान लो पिट फिशर हमने ऊपर दे भी दिया तो केरीज तो अंदर और प्रोग्रेस करती जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रॉपर कैविटी प्रेप और उसके बाद रेस्टोरेशन करना पड़ेगा। कैविटी प्रेप में हम पूरी जो केरियस टिश्यू है उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद हम रेस्टोरेशन करेंगे। ठीक है, ताकि सेकेंडरी केरीज वगैरह होने के चांसेस ना हो। तो यही है इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन ऑफ सीलेंस।